आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि गटर से तो बदबू ही निकलेगी ना। ये एक ऐसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदया, जो अनपढ़ था, चौथी पास था, बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा। मैं भगवान का श्राप हूँ। घर वाले अपनी जमीन गिरवी रखकर आपको आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं। आप अपना दिन मुखर्जी नगर की गलियों में माशुका की गोद में गुजार रहे, रात में शिवास रीगल की बोतल तोड़ रहे, सुबह उठे तो गली नुक्कड़ पर खैनी दबाकर जियोपॉलिटिक्स खोद रहे हैं। और जब घर वाले फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन नाली में फेंक कर धुएं का कश आसमान में उड़ाकर कह रहे हैं कि ज़िंदगी जला दी हमने जैसे जलानी थी, अब धुएं पर तमाशा क्यों और राख पर बहस कैसी। ये सब कर सको तो समझो राजा हो तुम। सर के बारे में आप जानते हैं? अरे है एक नंबर का। नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। हम आज बात कर रहे हैं सस्ते इंटरनेट और हिंदी माध्यम छात्रों के सीधेपन की वजह से कथित राजा बने व्यक्ति की। जी हाँ, अवध ओझा की। मेरा मतलब अवध ओझा सर की। वही अवध ओझा जो यूपीएससी रील मंडी में जेफ बेजोस हैं। वही अवध ओझा जिन्होंने यूपीएससी की पढ़ाई के नाम पर बॉलीवुड, हॉलीवुड, खाना खजाना, लव, सेक्स, धोखा, तेल, साबुन, कंघी, पॉलिटिक्स, ऑप्टिक्स पर सब झाड़कर राजा बने। और अब जब झाड़ने के नाम पर कुछ न बचा तो राजा साहब पहुंच गए महाराजा के पास। जिनके पास पहुंचे उन्होंने यूपीएससी साध लिया था, इसलिए वे महाराजा हैं। दरअसल अवध ओझा ने अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है और अब माना जा रहा है कि 2025 विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हमें इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अवध ओझा को शिक्षाविद के रूप में पेश करते हैं। तो वे एक बहुत बड़े शिक्षक हैं, आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या ओसामा बिन लादेन को हीरो बताने वाला शिक्षक हो सकता है क्या? ओसामा बिन लादेन, उसको पता था मुझे किससे लड़ना है, मार दिया अमेरिका को 2 हाथ लगा के। ट्विन टावर, पूरी दुनिया जानने लगी ओसामा बिन लादेन। ठीक है, ठीक है सर, क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका के घर में घुसकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तमाचा मारना सर, अचीवमेंट तो है सर आदमी की। क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के स्कूलों में ऐसा शिक्षा मॉडल लाना चाहते हैं जहां क्लास में सिर्फ सेक्स की बातें की जाएं, जहां टीचर कच्छे में पढ़ाने जाएं, जहां कट्टा चलाने की ट्रेनिंग दी जाए? ये हम नहीं कह रहे हैं, दिल्ली की एक स्टूडेंट अवध ओझा पर आरोप लगा चुकी हैं। मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट आईएएस में। कच्छे में आता था वो, लिटरली वो कच्छे में आता था। होता सर? यस। जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं, उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं लिटरली। दरअसल लोकपाल की क्रांति से अरविंद केजरीवाल जैसे नगीने निकले थे, वैसे ही केजरीवाल भी यूपीएससी की मंडी से अपने जैसा ही एक नगीना ढूंढ कर लाए हैं। ये भी यूटर्न के माहिर हैं। अवध ओझा ने कहा था कि 500 करोड़ रुपए देंगे फिर भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ऐसा फील होता है कभी कभी उस वजह से कि जब आदमी थोड़ा उसका सोशल ग्राफ बढ़ना होता है तो ज़्यादातर लोग फील करते हैं कि अब ये राजनीति में जाएंगे, अब ये चुनाव लड़ेंगे, एमपी बनने का सपना है इनका। पर मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है। मैं अपना स्कूल चलाना चाहता हूँ, जो पॉसिबली मैं 2023 में शुरू करूँगा। तो रुको जरा, सबर करो। I'm again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. तो फिर अब क्या हुआ? राजा वही है जो बेशर्मी से कहीं भी पलट जाए। आप स्वयं सुनिए, जिन केजरीवाल के चरणों में आज ओझा अपना बोझा लेकर पहुंचे हैं, उनके बारे में वो क्या विचार रखते हैं। अरविंद केजरीवाल शर्ट वर्ट बाहर किए हुए, शर्ट यहाँ से फटी है, चप्पल पहने, मुफलर बांधे हैं। मेरे भारत में बड़ा करप्शन है और मैं करप्शन को उखाड़ के फेंकूंगा। तुमने कहा अच्छा, कैसे फेंकोगे? हाँ आप। बोले मैं? अरे बोले तुम नहीं, आप। बोले ये क्या है? बोले पॉलिटिकल पार्टी है, हमको सत्ता में बिठाओ। फिर चिल्लाने लगा कि मोदी जी गुजरात में शराब इल्लीगल बेचते हैं। तो इसको पता चला कि ज्यादा पैसा तो शराब से ही आता है। फिर इसको पंजाब का इलेक्शन लड़ना था, इसने दिल्ली में बेच दी। फिर भाजपा वालों ने कहा हमको तो तुम गाली दे रहे थे शराब बेचने पे, यार हमको भी बेच देने दो यार, 2 जगह चुनाव लड़ना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अवध ओझा का बचपन आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि आम आदमी पार्टी को दूसरे संजय सिंह मिल गए। नहीं, ये टिकट ब्लैक नहीं करते थे, ये वाले सिनेमा हॉल के बाहर गोलियां चलाते थे। बाकी मैं, चूंकि मैं एक पोस्टमास्टर का बेटा था, तो लोगों को हमेशा बैकग्राउंड के हिसाब से बिहेव करने की आदत होती है। तो मैं मूवी देखने गया था, चरस, धर्मेंद्र जी की मूवी है, बड़ी प्यारी सी मूवी। तो वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने मुझे बस ऐसे ही कि बड़ी रंगबाजी में शहर में चलते हो और स्कूटर पे चलते हो और ये चलते हो, तो उन्होंने
तमाचा मार दिया। तो ऐसे ही ना कोई आगे ना पीछा। तो पहला शूट आउट वहीं पे हुआ था, मतलब आधे घंटे गोली चली थी। सवाल तो यहाँ ये भी है कि क्या अवध ओझा किसी प्लान के तहत आज तक हजारों छात्रों का ब्रेन वॉश करते रहे, और क्या उन्होंने मासूम छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाकर अपने लिए राजनीतिक सीढ़ी तैयार की? सोचिए, अगर देश में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग से निकलकर लोग राजनीति में करियर आजमाने का ट्रेंड स्थापित करते जाएंगे तो क्या छात्रों के भविष्य के साथ कोई न्याय कर पाएगा? हर दूसरा शिक्षक राजा बनकर टिकट पाने की जुगत में लग जाएगा। ऐसे ही लोकसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए अवध ओझा ने कभी अखिलेश यादव को विजनरी नेता बताते हुए कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और कभी प्रियंका गांधी की तारीफों के पुल बांध लिए। लेकिन अवध ओझा को न कांग्रेस से टिकट मिला, न समाजवादी पार्टी से। अब वे पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल की शरण में। जब राजा बनने का सपना आंखों में होता है, कोई विचारधारा आपको नहीं रोक सकती। अब देखना यह है कि शराब घोटाला समेत तमाम अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार से घिरी हुई आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर अवध ओझा कैसे इस विचारधारा को सही ठहराते हैं। कृष्ण को नहीं आता क्रोध, ऐसा नहीं कि नहीं है क्रोध, है, आता नहीं, क्योंकि उनको पता है कि दुर्योधन खत्म आदमी है। जो आदमी एक औरत को भरी सभा में नंगा कर रहा है, वो मरा हुआ दिमाग है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।